देश आदेश में एकता नाथ श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। आज बात करेंगे कि ईश्वर को मिलने के लिए क्या हमारी खोज सही दिशा में है? क्या हमारा ये मार्ग सही है? क्या हम सही समझ को पकड़ सके हैं, उस राह पर चल सके हैं? पहली तो ये सोच कि ईश्वर को खोजना है, तो पहली यही बात कि ईश्वर वो खोजा हुआ है, वो पाया हुआ है, वो कहाँ खोया हुआ है? चारों तरफ वही तो वो है। तो खोजना किसे है? तो खोजना स्वयं को है। हम खो गए हैं, हम अपना केंद्र स्थान भूल गए हैं, हम कौन है भूल गए हैं। तो स्वयं को खोजना है, स्वयं के स्वरूप को जानना है। ईश्वर को नहीं खोजना, वो खो ही नहीं सकता। तो किस मार्ग से उसे देखा जाए? उसे सिर्फ देखना बाकी है, पाया हुआ तो है ही, हमारे ही भीतर है। जल ज्यों ज्यों गहरा होता है, लहरें होती है गंभीर, अंतर सहनशील बनता है जो जो गहरी होती पीर। बात प्रणय की कुछ मत पूछो, सौ संघर्षों के बीच। किस प्रेम की बात हो रही है? परमात्मा के प्रेम की। जितने हम गहराई में उतरेंगे, जितने अपने भीतर उस गहराई में हम खो जाएंगे, उतने ही परमात्मा में हम लीन होते जाएंगे। उनकी झलकें दिखनी शुरू हो जाएगी और उस प्रकाश में हम एक हो जाएंगे उस परमात्मा से जो हमारे ही भीतर विराजमान है। सहसा वज्र सुदृढ़ होती है यह फूलों वाली जंजीर, हर आने वाले की आहट पहले तो चौंकाती है जब ध्यान में हम गहरे उतरते हैं। तो जो झलक दिखती है तो हम चौंक जाते हैं, पहली दफा देखते हैं ना, और फिर समझ में भी तो नहीं आया कुछ, हर हमेश बाहर ही ढूंढा है उस परमात्मा को। अब उसी परमात्मा की छवि, उसी परमात्मा का प्रकाश अगर हमने भीतर पाया तो चौंकेंगे तो सही ना, क्योंकि जन्मों से हमारी यही रीत हमने अपनाई है कि ईश्वर को खोजो, ईश्वर बाहर है, ईश्वर को ढूंढो। और जब ये मालूम हो जाए कि वो तो खोया हुआ था ही नहीं, वो तो हमेशा से पास था, पाया हुआ था, तो आश्चर्य होगा ना। तो हम चौंक जाते हैं। ज्यों ज्यों होती दीर्घ प्रतीक्षा, चितवन हो जाती है धीर। ज्यों ज्यों दिवस बीतते जाते, धुंध समय की छाती है, अधिकाधिक उजली होती है बिछुड़े ईश्वर की तस्वीर। तो जो दीर्घ प्रतीक्षा, ये हमारी दीर्घ प्रतीक्षा ही है ना। न जाने कब से हम बिछुड़ चुके उस ईश्वर से, न जाने कब से हम अपने केंद्र स्थान से दूर होते गए, इतने बहिर्मुखी हो गए, इतने बहिर्मुखी हो गए कि भीतर जाने का रास्ता तक भूल गए, जबकि है हमारे पास ही, हमारे ही अंदर, हमारे ही पास, कहीं दूर की लंबी यात्रा नहीं, फिर भी हम भूल गए। तो ये कितनी दीर्घ प्रतीक्षा है हमारी। लेकिन अब भी हम स्वयं को नहीं खोज रहे, अब भी हम परमात्मा को खोज रहे, जो पाया हुआ ही है उसे हम खोज रहे हैं। कैसे मिलेगा? अगर वो खोया हुआ होता तो मिल सकता है, लेकिन पाया हुआ कैसे मिले? तो क्या इनका अर्थ है कि जल ज्यों ज्यों गहरा होता है, जैसे जैसे तुम्हारे जागरण की गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे होश सघन होगा, वैसे वैसे तुम चौंकोगे। खिलौने गिर गए, झूठ खो गए, सपने विदा हो गए, और तब जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है, वही प्रीतम है। इतनी सदियों से ये सृष्टि बनी है, तब से आत्मा तो अजर है, अमर है। उनका तो ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना उन्हें कोई सुख है, ना दुख है। वो बिल्कुल अलिप्त है, वो हमारे साथ वो सम्मिलित नहीं है। ये जो हमने बाहर के बंधन और ये जो हम बहिर्मुखी जिंदगी जी रहे हैं, उसमें आत्मा सम्मिलित नहीं है हमारे साथ। वो तो बिल्कुल अछूती है, वो साक्षी है, वो दृष्टा है, वो सिर्फ देख रही है, वो देखने वाली है, वो हमारे साथ साथ चलती नहीं है।
ना ही उनका कोई बदलाव होता है, बदलाव हमारा होता है। जिंदगी जाती है, समय जाता है, हम बच्चे होते हैं, जुआन होते हैं, वृद्ध होते हैं, जर्जर होते हैं, और ये सब आत्मा देखती रहती है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं। वो जैसी है वैसी ही, परम पवित्र, अछूती, असीम, अनंत, वैसी की वैसी है। तो जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आज तक जो हमने जाना, जो किया, वो बिल्कुल एक असत्य राह थी, बिना समझ के चल पड़े थे, जबकि जाना कहीं नहीं था, स्वयं के भीतर ही जाना था। ये हमें समझ में आ जाता है तो सत्य और असत्य का भेद समझ में आने लगता है कि सही क्या है, सही राह क्या है, जाना कहाँ था और हम कर क्या रहे थे, ये सब पता चलने लगता है। मैंने तो इसलिए जो संत लोग होते हैं ना, जिसने सच में ये जाना है, जिस विरल, जो भी विरल आत्माएं, जिसने भी सत्य को पाया है, जिसने भी ये सही राह को चुना है, ये जाना कि ईश्वर को नहीं खोजना है, स्वयं को खोजना है, ईश्वर खोया हुआ नहीं है, हम खो गए हैं, तो वो अपनी राह अपने भीतर ढूंढ लेगा। तो जिसने भी ये राह देखी, उस राह पर चले और सत्य को पाया, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि बाहर की जो यात्रा में हम इतने लगे पड़े हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना चाहिए, यही करना चाहिए, तो ये हमारी एक सोच है, सिर्फ हमारे तक सीमित। तो वो कभी नहीं कहेंगे कि संसार छोड़ो, कि तुम प्रकृति छोड़ो, कि तुम देह छोड़ो। उसे तो सब अंगीकार है, क्योंकि उसके लिए तो अब चारों ओर एक ब्रह्म तत्व ही है। वो तो एक ब्रह्म को ही देख रहे हैं, एक ही चेतना को देख रहे हैं। वो क्या कहेंगे कि इसे छोड़ो? उसमें कोई भेद दृष्टि है ही नहीं कि ये देह है, ये प्रकृति है, ये ईश्वर है, ये मनुष्य है, क्योंकि उसे ये चमड़ा दिख ही नहीं रहा है। वो चर्म से मर्म में चले गए हैं, उन्होंने मर्म को पा लिया, देख लिया, अब वो हर भेद से परे है। अब वो कैसे कहेंगे कि ये छोड़ दो? क्योंकि अब तो उसे फिर संसार हो या संन्यास हो, मिट्टी हो, शरीर हो, कुछ भी हो, उस सब में ब्रह्म तत्व दिखाई दे रहा है। अब वो कैसे कहे कि इस ब्रह्म तत्व को अंगीकार न करो, छोड़ दो, त्याग कर दो? सर्व स्वीकार होता है उन्हें। तो प्रभु तो सर्व स्वीकार का धर्म दे रहे हैं। निषेध की बातें मनुष्य को खूब भटकाई, यह छोड़ो, वह छोड़ो, यह तोड़ो, वह तोड़ो। ये तो एक विध्वंसक बात हुई ना। कोई कहेगा कि मैं उपवास करूंगा, कोई कहेगा मैं बैठूंगा नहीं, खड़ा ही रहूंगा, मैं कभी कपड़े नहीं पहनूंगा। वो भी किसके लिए? तो सब कहेंगे भगवान के लिए। यही होता है ना, हम कुछ भी करें, उपवास करे, व्रत करे, जप करे, तप करे, कपड़े ना पहने, कपड़े का भी त्याग कर दे, अनाज का त्याग करे, उपवासी बन जाए, तो ये सब किसके लिए कर रहे हैं? तो कहेंगे कि भगवान को पाने के लिए। तो भगवान ने ऐसा कब कहा है कि ऐसा करो? वो तो आनंद का रूप है, उसे आनंद के रास्ते मिला जा सकता है। जब हमारा कुछ है ही नहीं, सब उसी का है। हमारे पास कुछ हो तो हम छोड़ सकते हैं ना कि चलो ये चीज हमारी है तो त्याग दो, नहीं लेनी, नहीं चाहिए मुझे। लेकिन जब हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसका है, तो त्याग हमारा कैसे हुआ? क्या दूसरों की वस्तु का त्याग कर कर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी चीज थी और हमने त्याग कर दिया? नहीं कह सकते। वो पहले से ही दूसरी की थी, हमारा त्याग कैसा? वो त्यागी हुई ही थी ना, जबकि वो हमारी थी ही नहीं, तो फिर त्याग कैसा? तो फिर ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण प्रकृति, ये सब ईश्वर का ही रूप है। तो जिसने जाना वो कभी नहीं कहेगा कि ये छोड़ो, ये तोड़ो, ये करो, वो करो। वो कह रहे हैं अपने भीतर जाओ, सच को अंगीकार करो, सत्य को जानो कि आखिर में करना क्या है।
पर ये जो शरीर को तुम कष्ट दे रहे हो, उनसे क्या होगा? ये शरीर ही तो भगवान का मंदिर है, और ये शरीर भी तेरा नहीं है, उसे भी भगवान ने ही दिया है। ये करते हैं ना, फूलों के सेज से चलकर ईश्वर पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम कांटे बिछा देते हैं कि चलो शूलों पे। थोड़े लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वाहवाही कर लेंगे, थोड़ी अपनी अहंता बढ़ जाएगी कि देखो, शरीर के प्रति तो मेरा कोई राग है ही नहीं। तो ये हम अपने अहंता को पोषित कर रहे हैं और कुछ नहीं, और वो भी किसके नाम पर? ईश्वर के नाम पर। इसलिए सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ईश्वर खोया हुआ नहीं है, खोए हुए हम है, तो लौटना हमें पड़ेगा। ईश्वर तो पाया हुआ ही है। तो जब ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो इस शरीर को कष्ट देने का हक भी हमारा नहीं है ना। दूसरों की चीज का हम त्याग नहीं कर सकते कभी भी। हमारी हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ हमारा है क्या? तो ये शरीर एक मंदिर है, एक साधन बन सकता है ईश्वर तक जाने के लिए। इससे ज्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। जो सब समझ रहे हैं ना कि शरीर को कष्ट दो, पीड़ा दो, उसे ही तड़पाओ, जलाओ, चारों ओर धुनी रमा दो, बैठ जाओ बीच में, जलाओ शरीर को, क्या मिल जाएगा? थोड़े लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वाहवाही मिल जाएंगी, और क्या मिलेगा? तो सही रास्ते की खोज करो कि ईश्वर को पाना है कि स्वयं लौटना है। वो तो पाया हुआ है, अपने भीतर देखो। कहीं दूर की लंबी यात्रा भी नहीं, कोई तैयारी भी नहीं करनी। जिस भी स्थान पर हो हम भीतर उतर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमारी खोज गलत दिशा में हो गई है। इसीलिए सबसे पहले खोजना क्या है और खोजना किसे है, ये सोचना चाहिए। लेकिन हम लगे हैं इसी दुनिया के भीड़ का हिस्सा बनने, कि सब कर रहे हैं तो हम भी करो, हमारा भी नाम हो जाए। शरीर से ईश्वर का कोई लेना देना है ही नहीं। इस चर्म से जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जीवन के मर्म को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। इस चर्म से हम सिर्फ चर्म ही देख पाएंगे, ईश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे। इसके लिए अंतर्दृष्टि का खुलना आवश्यक होता है, और इसके लिए ये आंखें बंद करके भीतर देखना जरूरी होता है। बाहर तो भटकाव है ही, बाहर तो हम न जाने कितनी सदियों से जी रहे हैं ना, ऐसे ही जी रहे हैं। ऐसे ही हम ईश्वर को पाने के लिए बाहर खोज रहे हैं, उसे बाहर दौड़ रहे हैं। मिला किसी को? जिस भी विरल आत्मा ने सत्य को पाया है, अपने भीतर पाया है। एक बार अपने भीतर उस ब्रह्म तत्व को देख लिया, फिर तो आंखें बंद हो या खुली हो, तो बाहर भी वो दिखेगा। लेकिन जिसने अपने ही भीतर नहीं देखा, तो वो बाहर कैसे देख पाएगा? बड़ी सहज बात है, एक मृत देह को देख लो, पता चल जाएगा कि हमारा अस्तित्व क्या है। इस देह से आत्मा निकल गई, ये शरीर कुछ कर सकता है क्या? कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर हम इस शरीर को ही सब कुछ क्यों मान बैठे हैं? ये शरीर जब बिना परमात्मा के, बिना आत्मा के चल नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, तो इस शरीर को तड़पाने से, इनको जलाने से क्या ईश्वर मिल सकता है? तो ईश्वर आनंद का रूप है, उसे आनंद के रास्ते पाया जा सकता है। और ये शरीर भी तेरा नहीं, उसे भी भगवान ने ही दिया है। प्रभु की ये अनमोल भेंट ही अगर तुम खुशी से स्वीकार भी नहीं कर सकते, बस लगे हैं बाहरी शरीर को कष्ट देने में, ये शरीर से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। और लगे हैं सब शरीर को ही दुख से भरने के लिए, आत्मा के दर्शन के लिए भीतर जाओ, शरीर के पीछे क्यों पड़े हो? तो शरीर एक शुद्धतम एक मंदिर हो, इसके जरिए हम अपने भीतर उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। शरीर को कष्ट देकर नहीं, ये शरीर सिर्फ एक जरिया है, एक साधन है अंदर जाने का। जैसे हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं, तब गाड़ी तोड़ तो नहीं देंगे बीच में ही, वो एक जरिया है, एक साधन है। अब उस वहां पहुंच गए, गाड़ी छोड़ दी, बात खत्म। तो ईश्वर का ये जो जीवन है, वो ईश्वर
का दिया हुआ एक वरदान है, ये एक पूंजी है जिसमें हमारा कोई हाथ है ही नहीं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो इसका ये वरदान क्या हम आनंद से स्वीकार नहीं कर सकते? तो ये स्वीकार क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने सब कुछ पकड़ में रखा है, पकड़ा हुआ है। जो हमने पकड़ा है वही हम छोड़ने की बात करेंगे ना। इस शरीर को हमने बड़ी गहराई से पकड़ा हुआ है, इससे हमारा नाता सदियों सदियों पुराना है ना। इस आत्मा को हम इस देह की वस्त्र देते ही जा रहे हैं। अब आगे कितने जन्म देंगे और भी। तो ये सब हमारी पकड़ में है, इसीलिए हम उसे छोड़ना चाहते हैं। अब जनक राज को अष्टावक्र जी जैसे गुरु मिले। जनक राज ने कभी कहा कि मैं ये छोड़ दूंगा, मैं इसका त्याग कर दूंगा। राजा थे, हमें तो चलो एक घर चलाना होता है, वो पूरा राज्य चला रहे थे, क्या नहीं कर रहे होगे, सारे कर्म करते होगे ना। लेकिन जनक राज ने कुछ पकड़ा हुआ नहीं था, उसकी पकड़ में कुछ था ही नहीं कि वो ये अपने सदगुरु से कहे कि मैं अब ये राज वैभव छोड़ दूंगा, मैं अब ये गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा, मैं अब ये राज सुख का त्याग कर दूंगा। कभी नहीं कहा, क्योंकि पकड़ा ही हुआ नहीं था, तो छोड़ेंगे क्या। लेकिन जो जो भी ये कहते हैं ना, मैं अब ये नहीं करूंगा, मैं अब वो नहीं करूंगा, अब कपड़े नहीं पहनूंगा, अनाज नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, तो वो उसके भीतर ये सब पड़ा हुआ है और इतनी गहराई से पकड़ा हुआ है कि वो ही दिख रहा है कि अब ये छोड़ना है। सच में क्या छोड़ना होता है? अपना मैंपन, अपना अहंकार, अपनी अहंता, बीच में से खुद को हटा दो। जो शेष बचता है वो परमात्मा ही है। ये जो हमने अलग से अपने आप को खड़ा किया है ना कि ये मैं हूं और ये तू है, इसी से सारे उपद्रव शुरू हुए। तो सच में करना क्या है? ये अपना मैंपन हटा दो कि मैं ये कर रहा हूं, ये कर्ता भाव छोड़ दो, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर इस शरीर से, इस देह से आत्मा निकल गई, फिर उसे जला दो, काट दो, कुछ भी कर दो, क्या हाथ पैर चलते हैं? हाथ पैर तो होते ही है ना। मृत देह के हाथ पैर, आंखें, नाक, मुंह, कान, सब कुछ होता है। क्या वो सुन सकता है? क्या बोल सकता है? क्या चल फिर सकता है? बिना परमात्मा के कुछ कर ही नहीं सकते हम। तो फिर उसी सत्य आत्मा को पहचानो, और पहचान की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमने अपने शरीर को इतना पकड़ा हुआ है कि इसे ही अपना अस्तित्व मान चुके हैं। तो फिर इसी के साथ हम सब कुछ करते हैं कि इस शरीर को ही, शरीर के साथ ही सब कुछ करो तो ही परमात्मा मिलेगा। इसीलिए ही वैराग्य दो प्रकार के, इसीलिए विरल आत्माओं ने कहा है कि वैराग्य दो प्रकार के हैं, एक कच्चा वैराग्य और एक पक्का वैराग्य। किसी की बात सुनकर, कहीं अच्छा पढ़कर, कोई संतों ने अगर बात कह दी सुख की, भजन की, कि इसमें इतना सुख प्राप्त होता है, मन लालायित हो उठता है कि ये सुख तो हमें भी उपलब्ध होना चाहिए। और सुनी सुनाई बात पर अगर हम वैरागी हो गए तो फिर एक कच्चे फल की तरह ही हो जाएंगे। कच्चा फल जैसे पेड़ से हम तोड़ते हैं ना, तो पेड़ को भी दर्द होता है और फल को भी दर्द होता है, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। और जब वही फल अगर वृक्ष पर पक जाए ना, तो वो ऐसे गिर जाता है, ना वृक्ष को पता चलता है, ना वो फल को पता चलता है। इसलिए अपने भीतर उतरो और हमें ये समझना चाहिए कि आखिर में करना क्या है। ऊपर ऊपर से जो की हुई बात है ना, बीच में लटक जाते हैं, ना संसार का पूरा पता चलता है, ना संन्यास का पूरा पता चलता है। कोई एक बात का तो पूरा पता हो जाए, संसार का ही कर लो, ये तो सदियों से आदि है सब, तो भी पता चल जाएगा कि संसार में असारता के सिवा कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर अपने साथ बैठो, सोचो, सदियों से आ रहे हैं, कितना कुछ इकट्ठा कर लिया, यहीं का धरा रह गया, क्या साथ में आया, फिर जन्म लिया, फिर इकट्ठा करने लगे, फिर यहाँ धरा का धरा रह गया, क्या प्राप्ति की आज तक। जब सदियों से कुछ नहीं पाया तो आगे भी क्या पालेंगे। तो जो पूरी तरह से संसार को जान लो, चलो अध्यात्म को जानना सबके बस की बात नहीं, संसार को जान लो, ये तो देखा दिखाया है ना, इसमें सब रसे बसे पड़े हैं।
संसार को जान लो, संसार की असारता मालूम हो जाएगी, लेकिन सही तरह से समझो तो। इसलिए अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, सोच इतनी बड़ी बनाओ कि उसमें सत्य को हम समझ सके कि करना क्या है। लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए हमें करना है, ये कोई बात न हुई। तो जो विरक्ति होती है, वैराग्य होता है, वो भीतर से उठता है, वो बाहर उधार नहीं मिलता कि किसी की बात सुनकर वैरागी हो गए। फिर ना ही वो संसार का रहे, ना ही वो संन्यास का रहे, कुछ प्राप्त न होगा। तो सही मार्ग अंदर है, अपने मन को, विचार को शुद्ध करो। आत्मा के मिलन से आनंद ही आनंद रह जाता है, और आनंद के सिवा कुछ बचता ही नहीं। ये जो हम अपने आप को बीच में न कर दे कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मैं ये, मेरी नाम ना होनी चाहिए, मेरा कोई अपमान न करना चाहिए, मेरी तो तारीफ ही तारीफ होनी चाहिए, ये जो हम दूसरों पर आधारित जिंदगी जीते हैं ना, हमारी स्वयं की जिंदगी है कहाँ कि इस जिंदगी को हम एक कल्याण के मार्ग पर ले जाए। कभी सोचा है बैठकर? दूसरे के शब्द हमें खुश कर सकते हैं, दूसरे के शब्द हमें दुखी कर सकते हैं। पूरे के पूरा हमारा जीवन दूसरों पर डिपेंड है। हम स्वयं खुश तक नहीं रह सकते, वो भी अगर दूसरा आकर तारीफ कर दे तो ही खुशी मिलेगी। अगर दूसरा आकर कोई अपमान कर दे, दुखी हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे। तो स्वयं हम अपना जीवन जी भी नहीं सकते, स्वयं हम खुश भी नहीं रह सकते अपने आप, तो और तो हम क्या कर सकेंगे? कि फिर हम इतने अहंता से भर जाते हैं कि मैं ये करूंगा, जैसे हमारे होने से ही ये सृष्टि चल रही है। ये तो हम न थे तब भी चलती थी, और हम न हो गए तब भी चलती रहेगी। हमारे होने ना होने से सृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये जो भारीपन है ना हमारे अंदर, ये हमारे अहंकार का है। ऊंची उड़ान कभी नहीं भरने देगा ये अहंकार। इसीलिए कुछ हटाना है ना तो अपने मैंपन को हटाना है, कुछ तोड़ना है ना तो शरीर को नहीं तोड़ना, कुछ जलाना है ना तो शरीर को नहीं जलाना, अपने अहंकार को जलाना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये कर्ता भाव सिर्फ मिटा दो कि करने वाला वो ही है, कराने वाला वो ही है। यहाँ चारों ओर सृष्टि में, ब्रह्मांडों में एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब ईश्वर ने कोई भेद नहीं रखा तो वो भेद दृष्टि हम क्यों रखे? यहाँ चारों ओर एक ही ब्रह्म चैतन्य का फैलाव है, लेकिन हम कभी इस चर्म से आगे उठे तो वो ब्रह्म तत्व दिखे ना, तब तक तो चर्म ही चर्म दिखते जाएंगे। तो ईश्वर ने इस प्रकाश में जीवन दिया, क्यों इस प्रकाश से भाग रहे हैं? प्रभु ने आनंद की फुरवाई बरसाई है सबके ऊपर, तो खुद ही अपने जीवन में कांटे क्यों बोते हो? ये शरीर, ये मन, ये इंद्रिया, ये प्रकृति, ये प्राण सब प्रभु के ही रूप है। जब हमारे अंदर ज्योति का प्रकाश फैले तब उसी प्रकाश में सत्य दिखता है। तो इस सृष्टि के इस हर प्रकृति, ये फिर हमारा शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, इंद्रिया हो, दी तो ईश्वर ने ही है ना, हमने स्वयं तो बनाई नहीं है, ईश्वर ने ही दिया हुआ है ना सब कुछ। तो हम क्यों मालिक बन जाते हैं इनके कि अब इनको तोड़ो, मरोड़ो, जलाओ, काटो? तो ये जो हम मालिक बन जाते हैं ना दूसरों की चीज का, तो ये मालिकी भाव हमारे अहंकार को बढ़ा देता है। इसीलिए झुकना सीखना चाहिए कि हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ईश्वर का है, और ईश्वर की दी हुई चीज, ईश्वर ने जो भी इस सृष्टि में बनाया है वो उसमें समाहित है। वो इस किसी भी चीज से, फिर वो जड़ हो या चेतन, ईश्वर को भेद नहीं है कि ये पत्थर है और ये जीव है। वहां तो जड़ और चेतन दोनों एक बराबर, और जो उन्होंने बनाया है वो उसमें सम्मिलित है, समाहित है। तो फिर जितना हम ईश्वर को प्रेम करते हैं उतना हम उसने बनाए हुए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रेम को जाना नहीं है इसीलिए। लेकिन हमारा वो अहंकार भी इतना बड़ा है कि हम मानेंगे नहीं कि प्रेम को नहीं जानते। अगर सच में प्रेम को जानते ना तो परमात्मा उपलब्ध हो चुके होते। प्रेम से परमात्मा कोई भिन्न नहीं है, वो उसी प्रेम का रूप है।
लेकिन हम ये मान बैठे हैं कि हम प्रेम को जानते हैं, इसीलिए जानने की चेष्टा रुक गई है। तो हर चीज को अगर प्रेम से देखा जाए, एक भाव से कि ये मेरे ईश्वर की चीज है, तो ना मोह होगा ना माया होगी, शुद्धतम प्रेम रहेगा। हम जिसे प्रेम कहते हैं ना, वो मोह हो सकता है, माया हो सकती है, क्योंकि वो हमें चाहिए। जिसकी भी चाहना होती है ना, वहां आत्मा तक हम नहीं पहुंच पाते। चाहना हमारे बस में है, पाना ईश्वर की इच्छा। तो कोई द्वंद्व रहेगा ही नहीं जीवन में। लेकिन हम जो पीछे पड़ जाते हैं कि अब ये पाना ही पाना है, तो ये प्रेम नहीं होता। प्रेम मुक्ति है, प्रेम स्वतंत्रता है, प्रेम जीना सिखाती है, प्रेम बंधन नहीं सिखाती। प्रेम परम मुक्त है, प्रेम ही मोक्ष का द्वार है, और प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन उस सच्चे प्रेम को जाने तब, वरना हम जिसे प्रेम कहते हैं ना, वो हमारा मोह होता है। इसीलिए हम परमात्मा से और दूर चले जाते हैं। हम जिसे प्रेम करते हैं उसका कोई हम विधि विधान से अनुष्ठान नहीं करते, फिर भी याद में रहता है ना। तो ईश्वर को क्यों अलग से माला लेकर हाथ में बैठना पड़ता है? क्यों सोचना पड़ता है कि माला हाथ में है, ईश्वर का नाम लेना है? अलग से सोचना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि ईश्वर के साथ प्रेम नहीं है। इसीलिए सबसे पहले स्वीकार भाव को अपनाओ, दूसरों को ना बताओ, स्वयं से तो ना छुपाओ। स्वयं के दोष तो स्वयं के आगे उजागर करो कि अभी इतनी कमियां हैं, अभी इतने दोष हैं मुझ में। अगर कमियां दिखेगी ही नहीं तो दूर कैसे होगी? फिर एकमात्र पूंजी ये मनुष्य देह कुछ पा सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इतर योनि जब मिलेगी, कोई और देह मिलेगी, तब तो हम चारों ओर देखते ही है कि फिर क्या समझ होगी। मात्र ये एक वरदान है ईश्वर का दिया हुआ, अगर चूक न जाए तो प्राप्ति हो सकती है। जो सांसें चली गई, जो समय चला गया, लेकिन जो अभी हाथ में है उसे तो हम कुछ कर सकते हैं ना अभी भी। तो इसके लिए दूसरे से दृष्टि हटाकर स्वयं तक लानी पड़ेगी, वरना तो इसी भीड़ का हिस्सा बनकर जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे। इसीलिए ही दो यात्रा है, एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। चुनाव हमारा, जाना कहाँ है। बाहर की यात्रा बार बार लाएगी और खाली ही खाली रह जाएंगे, खाली आएंगे खाली जाएंगे, कुछ प्राप्त न होगा। अंदर की यात्रा स्वयं का परमात्मा हो जाना। अब चुनाव हमारा कि करना क्या है। ईश्वर ने तो सबको बुद्धि दी ही है, सबका मानते हैं ना अपना जीवन है। अगर अपना है तो कुछ प्राप्त कर लो कि उसे गर्व से कह सके कि अपना जीवन को जान सके, जीवन के रहते हुए, वरना मृत्यु तो सबकी होनी ही है। तो अंदर इतना आनंद है जो शब्दों में नहीं कहा जाता। आनंद को पाने के लिए पवित्र मन, पवित्र विचार और ध्यान चाहिए। जब तक बाहर ही सब करोगे तब तक सिर्फ दुख मिलेगा। बाहर सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? बाहर का सुख कैसा है? 2-4 पल का, हमें लगता है वो आदी हो जाते हैं हम। 2-4 पल के सुख के लिए हम कितना दौड़ते हैं, कितना कुछ करते हैं, जन्मों गवा देते हैं। एक जन्म क्या, जन्मों गवा देते हैं। किसके लिए? 2-5 पल के सुख के लिए। जबकि परम सुख, कभी न खत्म होने वाला सुख हमारे भीतर है, लेकिन वहां हमने कदम तक नहीं उठाया। और जिस सुख के पीछे दुख खड़ा है मालूम भी है, लेकिन फिर भी हम उसी 4-5 पल के सुख के पीछे दौड़ते रहते, भागते रहते, पूरी जिंदगी चली जाती है। कितने आश्चर्य की बात है। मालूम सबको है कि आत्मा सो परमात्मा भीतर ही बैठा है, लेकिन हम उसी भगवान को
खोजने के लिए, उनके दर्शन के लिए बाहर ही जाना चाहते हैं, भीतर कोई नहीं उतरना चाहता। क्यों? पहले ही मान चुके हैं कि हम ध्यान नहीं कर सकते, हम ईश्वर को कहां से पाए। बात अहंकार की नहीं है, अहंता तो छोड़नी है, लेकिन सबसे पहले ये जानो कि हम भी उसी परमंशी के अंश है। क्या नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर जो बैठा है वो तो कर सकता है ना। उससे तो क्या नामुमकिन है। इसलिए धीरे धीरे झुकना आए, धीरे धीरे मिटना आए, समर्पित हो जाना आए, बीच में से हट जाओ। वो ही वो है, और तो कुछ है ही नहीं पूरी सृष्टि में। थोड़ी देर के सुख के लिए हम इतना पूरा जन्म गवा देते हैं, तो क्या परम सुख के लिए हम थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते क्या? हमारे ही सुख के लिए है, हमारे ही कल्याण के लिए है। धर्म सृजनात्मक है, जिसमें छोड़ना कुछ भी नहीं, जो है उसे रूपांतरित करना है, और रूपांतरण का कीमिया एक ही है। अभी तुम बेहोशी से जी रहे हो, अब ध्यान की प्रक्रिया समझो और होश से जीने लगो। उसकी दी हुई जिंदगी को कष्टमय न बनाओ, उसे आनंदमय बनाओ। सिर्फ हमारी सोच को परिवर्तित करनी है कि ईश्वर को खोजना नहीं है, स्वयं को लौटना है। जब भीतर देख लिया तो बाहर भी सब जगह हम देख पाएंगे। तो इस बहिर्मुखी यात्रा कभी ना कभी तो छोड़नी पड़ेगी ना। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, किसी भी जन्म में अगर सत्य को पाना हो तो कभी ना कभी तो भीतर उतरना ही पड़ेगा। तो फिर अभी क्यों नहीं? अभी भी समय है। प्रभु को पाना है तो मैं अब ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं पहन सकता, मैं गद्दे पे नहीं सो सकता। क्यों भाई? भगवान ने तो कभी ये नहीं कहा कि मुझे पाना हो तो बस सुख भूल जाओ और अपने आप को पूरे दुख से भर लो। अब ईश्वर के पास दुख है ही नहीं, ईश्वर के पास बंधन है ही नहीं, तो वो देगे कहां से? उसके पास तो आनंद ही आनंद है, और वो आनंद तो लुटाना चाहता है, वरना उसे खामोखा क्या आवश्यकता थी ये सृष्टि बनाने की? वो तो अपने आनंद में ओतप्रोत थे ही ना, और है ही, फिर उसे क्या आवश्यकता थी? लेकिन जो आनंद उनको उपलब्ध हुआ है वो आनंद सबको उपलब्ध हो, इसीलिए ही तो ये रचना की है। फिर हम अपने जीवन को दुख से क्यों भर लेते हैं? सिर्फ सोच को रूपांतरित कर दो। ये जो हमारी जिद होती है, जो हमारा मन होता है, ये जो हमारे मन के दोष होते हैं, जो स्वार्थ होते हैं, उसे देखो। इतना सोच का दायरा इतना बड़ा ना हो, हम दूसरों को ना बता सके, लेकिन स्वयं से मत छुपाओ। स्वयं के आगे इतना खुल जाओ कि सब कुछ दिखे, कि छोटी से छोटी कमी दिख जाए, कि अभी ये कमी बाकी है, अभी ये दोष मुझ में बाकी है। जब तक निर्मल मन नहीं होगा तब तक भीतर का रास्ता कभी ना खुलेगा। और अभी तो हम शरीर के तल पर जी रहे हैं, न जाने और कितने जन्म हो गए आत्मा तक पहुंचने के लिए। दूर से दूर, लंबी से लंबी बाहर की यात्रा हम कर सकते हैं, लेकिन अपने ही भीतर आत्मा तक पहुंचना है, न जाने कितने अभी जन्म लग जाएंगे। फिर भी कल करेंगे, कल करेंगे, तो हर कल के पास एक नया कल होता ही है। तो जो करना है आज करना है, अभी करना है, तो कुछ बात बने। प्रभु को पाना नहीं होता, क्योंकि वो तो सबके ही अंदर मौजूद है, वो तो पा लिया ही होता है। बस हमें तो उसको देखना बाकी है, उससे मिलना बाकी है। तो उस आनंददाता को आनंद के ही रास्ते से देखो, मिलो। इस पूरी प्रकृति को, सारे संसार को उसी ने बनाया है, तो तुम उस प्रकृति से आंख क्यों फेर लेते हो? अब सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है ना। अगर ईश्वर हमें इतना प्यारा है, ईश्वर से हमें इतना प्रेम है, तो उसकी की हुई रचना से फिर हम क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों उसे प्रेम नहीं कर सकते? तो मोह और प्रेम दोनों के बीच का जो भेद है वो पहले समझना जरूरी है ना।
प्रेम बंधन नहीं होगा, वो बंधन जानता ही नहीं। प्रेम परम मुक्त है, आकाश की तरह असीम है, वो परम स्वतंत्र है, वो परम आनंद है, वो ही परमात्मा है। वो नहीं बांधेगा, लेकिन हमारे अंदर प्रेम की उपलब्धि है ही नहीं, मोह ही मोह है। इसीलिए हम डरते हैं कि यहाँ देखेंगे तो फंस जाएंगे, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ये डर किस बात का है? प्रेम तो अभय देता है, वहां डर है ही नहीं, लेकिन हम डरे डरे से है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम का आविर्भाव है ही नहीं। हमारे अंदर केवल बंधन है, केवल मोह है, केवल बांधने की इच्छा है, इसलिए हम डरते हैं। सब जगह उसे ही देखो, फूल में, धूल में, पवन में, आकाश में, धरती में, सब में। अपने शरीर में भी वो ही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो शरीर को कष्ट नहीं दे सकोगे। तो ये सिर्फ सोच को रूपांतरित करना है ना। अब कहीं प्रकृति देख ली तो मोह नहीं हो जाएगा ना। उसी नजर से देखो कि देखो मेरे परमात्मा ने, ये मेरे परमात्मा का एक नया अंदाज जो उसने बनाया है, और आनंदित हो जाओ। हर जगह उसी ईश्वर को देखो, फूल में, धूल में, नदी में, पर्वत में, इंसान में, सब में, जड़ में, चेतन में, उसी को देखो तो भाव बदल ही जाएगा। जहां जहां वो दिखने लगेगा, भाव हमारा बदल ही जाएगा, वो मोह न रह जाएगा। धीरे धीरे प्रेम का आविर्भाव होना शुरू हो जाएगा हमारे अंदर। फिर इस शरीर में भी तो ईश्वर को देखो, उसी ने बनाया हुआ है ना, तो फिर हम इस शरीर को कष्ट नहीं दे पाएंगे। इस शरीर को फिर हम एक मंदिर की तरह रख पाएंगे कि ये ही मंदिर का द्वार है, जहां से गुजरकर हम अपनी आत्मा से मिल सकते हैं, अपने परमात्मा से ऐक्य कर सकते हैं। और जब तक हम अपने भीतर की आत्मा को पहचान न पाए, जान न पाए, उस सत्य को देख न पाए, तब तक तो हम ये बाहरी दौड़ है ही। तो फिर इस शरीर में रोम रोम प्रभु ही पाओगे, अंदर बाहर सब जगह। तो जिसकी ये दृष्टि हो गई, फिर जिसने अपने भीतर पा लिया, तो सबके भीतर पालेगा। फिर उसके लिए तो कोई अलग भेद रहा नहीं कि ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये जीवित है, ये निर्जीव है। फिर तो कुछ बचता ही नहीं, फिर तो एक ही ब्रह्म तत्व दिख रहा है। जैसे जनक राज का अद्वैत में प्रवेश हुआ, तो वो अपने गुरु जी से क्या कहते हैं कि सारी सृष्टि में एक ही चेतना में देख रहा हूं। अब वो मोह करे तो किससे करे? अब वो किससे बंधेंगे? बंधने के लिए, मोह करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, निंदा करने के लिए, स्वार्थ करने के लिए, किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए दूसरे का होना तो आवश्यकता है ना। लेकिन वहां फिर दूसरा ही नहीं बचता, और एक ऐसी स्थिति जहां दूसरा तो नहीं बचता, स्वयं भी नहीं बचता, और मैं भी नहीं बचता, तू भी नहीं बचता। उस अवस्था एक ही ब्रह्म चैतन्य चारों ओर। फिर जहां भी ये आंखें खुले कि आंखें बंद हो, अंदर भी वही ब्रह्म, बाहर भी वही ब्रह्म, सारे भेद से परे। और तब सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो ये बंधन सारे हमारे बांधे हुए हैं, ईश्वर ने नहीं दिए, क्योंकि वो परम मुक्त है, उनके पास बंधन है ही नहीं कि वो दे। तो ये सारे हमारे मन के बंधन है, और हमारे मन के बंधन हमें ही छुड़ाने पड़ेंगे। कोई किसी और ने तो ताला लगाया नहीं है कि अब हम चाबी की राह देखकर बैठे। ये हमने स्वयं लगाए हैं ताले, खोल दो। यहाँ सबको जीने का हक है, यहाँ सब मुक्ति में ही जी रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में हम जी रहे हैं, वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा निज प्रतिबिंब है, वही हमारा केंद्र स्थान है, और हम मोक्ष में ही जी रहे हैं। लेकिन हम मुक्ति को भी बाहर खोजते हैं, परमात्मा को भी बाहर खोजते हैं, सुख को भी बाहर खोजते हैं, खुशी को भी बाहर खोजते हैं। मिलेगी कैसे जब ये सारी चीजें हमारे भीतर है? एक बार अंदर पालो, बाहर मिल ही जाएगी। तो सिर्फ समझ को रूपांतरित करना है कि शरीर को जलाना नहीं है, शरीर को जरिया बनाना है परमात्मा तक पहुंचने का। ईश्वर खोया हुआ नहीं है, खोए हुए हम है। स्वयं को खोजो,
प्रश्न हो रहा हो बहुत मन में, तो एक ही प्रश्न करो कि मैं कौन हूं। कुछ जानना इतना ही आवश्यक हो तो इस पूरे सृष्टि में सत्य को जानना के सिवा और कुछ आवश्यक है ही नहीं। सत्य को जानो, सत्य को पाओ, सत्य को समझो, अपने अंदर, अपने भीतर ज्ञान के प्रकाश को फैलने दो, समझ को पाओ। दूसरे क्या सोच रहे हैं, उस चार दूसरे व्यक्ति के लिए पूरी जिंदगी हम गवा देते हैं कि ये दूसरा क्या कहेगा। अब दूसरे को तीसरा चौथा सब मिल ही जाता है बातें बनाने के लिए, करने के लिए। आप अपनी करें। सबका अपने जीवन पर एक हक है कि वो इसे कल्याण के मार्ग पर ले जाए, तर जाए, कुछ कर जाए, कुछ प्राप्त कर ले। वरना जब भी जन्म लेंगे दूसरे तो होंगे ही, इसी के बीच में रहकर करना है। आज नहीं तो कल जो इसमें से छूटना है तो करना पड़ेगा, और नहीं छूटना तो ईश्वर ने दो रास्ते दिए ही है, तो फिर भटकते रहे इसी संसार में, इसी उलझन भरी जिंदगी में सुख को खोजा करें। और एक है भीतर की यात्रा, जो पाया हुआ है सुख, उसी सुख को उपलब्ध हो जाओ। अब तय हमें करना है, करना क्या है। तो जय गुरुदेव, आदेश आदेश, जय गिरनारी।